हेलो दोस्तों, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम अकाउंटिंग रेशियोज का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इससे हम क्या पता कर सकते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये फॉर्मूला है। अब हम ये देखते हैं कि इसका यूज क्या है। तो इसका यूज जानने के लिए आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक बैंक के मैनेजर हैं। ठीक है, अभी आप अपने केबिन में बैठे हुए हैं और आपके पास एक कस्टमर आता है आपसे लोन मांगने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये ध्यान देना जरूरी है। तो ये जानने के लिए आप उसको बोलते हैं, ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाए हैं। तो आपका कस्टमर आपको बोलता है हाँ हाँ लाए हैं। तो आप बोलते हैं दिखाएं। वो आपको अपनी पूरी फाइल देता है जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह चीजें थी। उसमें आपने कुछ चीजें देखी। उनमें से एक चीज थी, आप उसका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपने देखा। ये आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये आपने देखा कि उसका है 25,000 रुपए। अभी ना तो उसने इंटरेस्ट दिया है ना तो उसने अभी टैक्स दिया है। दूसरी चीज जो आपने देखी उसकी किताबों में, वो था 10% लॉन्ग टर्म लोन। कितना देखा आपने? 1,50,000 रुपए देखा। अब समझिएगा कि ये 10% लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या होता है। एक लॉन्ग टर्म लोन है जिसपे कि उसको 10% पर एनम ब्याज देना होता है। तो इस 1,50,000 पे जो इंटरेस्ट बनेगा दैट वुड बी 15,000, है कि नहीं। अब 15,000 रुपए ब्याज है और वो कितना कमा रहा है? 25,000, मगर उसमें अभी उसको इंटरेस्ट देना बाकी है और टैक्स भी देना बाकी है। और टैक्स का परसेंट मान लेते हैं 30% है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये 25,000 यदि कमा रहा है तो 25,000 में सबसे पहले अभी इंटरेस्ट देना बाकी है तो 15,000 रुपये इंटरेस्ट दे देगा। फिर बचा कितना? 10,000। 10,000 में भी 3,000 रुपये टैक्स दे देगा। तो बचा कितना? 7,000। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या यहाँ पे हमें लोन देना चाहिए क्या। अगर इसका प्रॉफिट आज की तारीख में, ठीक है, 25,000 है, अगर इसका प्रॉफिट घट के 15,000 हो जाता है तो हम देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं कमाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, और साथ ही साथ आपका जो इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म डेट पे, इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा उतना सेफ्टी मार्जिन ज्यादा रहेगा। तो आमतौर पे जो लेंडर्स होते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे गैप अच्छा खासा होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपका नेट प्रॉफिट, चलो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर 1,25,000 होता और ये 15,000 होता, तो आप सोचिए यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हमको हेल्प करता है ये जानने में कि सेफ्टी मार्जिन कितना है।
तो चलिए इस पे अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 5,10,000, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 30% एंड 12% डिबेंचर 10 lakhs. तो net profit before interest and tax is already given in the question. हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है, इंटरेस्ट ऑन डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तो हमें दी हुई है 5,10,000, सीधा सीधा वैल्यू हमको पुट करना है 5,10,000। और दूसरी चीज हमको चाहिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। तो देखो यहाँ पे 12% डिबेंचर दिया हुआ है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का 12%, ये समझ में आ रहा है ना, डिबेंचर क्या है आपका लॉन्ग टर्म डेट है। तो इस डेट का 12% हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो दैट वुड बी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 12%, दैट वुड बी 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे 5,10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। अब यहाँ पे डिवाइड करके देखिए कितना आता है, 5,10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो ये हो जाएगा 4.25 टाइम्स। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन बोलता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें भी दे दिया है। हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1,92,000, 1,92,000 हो गया। और 10% लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है कितना, 2,40,000। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू 10%, दैट वुड बी 24,000। तो ये डिवाइडेड बाय 24,000, दैट वुड बी 8 टाइम्स, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा हमको चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर हमको नहीं चाहिए। मगर आफ्टर की हेल्प से हमको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, बिफोर में पहुंचना पड़ेगा। और 10% लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक 72,000, 12% डिबेंचर 2,40,000, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टैक्स रेट है 50%। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको ये सब समझने में हेल्पफुल रहेगा। मान लेते हैं हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये दिया हुआ है 100 रुपए। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 100 रुपए। इसमें मान लेते हैं इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डेट दिया हुआ है कितना, 10 रुपए, ठीक है, ₹10। और साथ ही साथ टैक्स रेट दिया हुआ है 50%। तो चलिए देखते हैं कि अब यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट चुकाएंगे, इंटरेस्ट चुकाने के बाद का जो नेट प्रॉफिट आता है उसी पे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अल्टीमेटली सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसी पे हमको टैक्स चुकाना पड़ता है।
ठीक है ना। तो पहले इंटरेस्ट घटाएंगे, फिर उसके बाद आखिर में क्या घटाएंगे, टैक्स। तो हम एक काम करते हैं, इसमें हमने दे दिया इंटरेस्ट 10 रुपए, देने के बाद आया 90, और 90 का 50% हमने घटाया तो आया 45। ये 50% है, 90 का 50% कितना हुआ, 45। ये हमने इंटरेस्ट घटाया है और ये हमने टैक्स घटाया है। तो ये सब करने के बाद ये क्या आया, ये आया हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब गौर कीजिएगा, हमको यदि ये दिया हुआ है और हमको यहाँ तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे वो हमको सीखना है। हमको आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है और बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यदि पूछा जा रहा है, क्योंकि आपके काम का बिफोर है और आपको दिया जा रहा है आफ्टर, तो हमको कैसे फाइंड करना है ये हमको मालूम होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है आपको ये चीज? तो अब ये कैसे पता चलेगा, ये जानने के लिए अब इधर आप ध्यान दीजिए। हमें यदि दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 45 दिया हुआ है, और इंफॉर्मेशन दी हुई है टैक्स रेट 50%, है ना। इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹10। तो हमें इस 45 से शुरू करते हुए कहाँ पहुंचना है, 100 तक पहुंचना है हमें, क्योंकि बिफोर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, ये जो 50% टैक्स जिस पे कैलकुलेट किया गया है वो अमाउंट हमारे पास नहीं है, तो हम वो हमको फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसको हम ले लेते हैं एक्स। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि एक्स में से एक्स का 50% घटाया तो 45 आया। देखिए अब कैसे, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो कितना था, 90 था। देखिए 100 में से हमने क्या घटाया, इंटरेस्ट घटा दिया, तो अभी टैक्स घटाने से पहले कितना है, 90 है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, 90 में से 90 का 50% घटाया तो 45 आया। 90 का 50% कितना होता है, 45 होता है। 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45। तो वही तो हमको यहाँ पे करना है। तो हम हमारे पास वो 90 फिगर तो है नहीं, तो हमने उसको क्या ले लिया, एक्स ले लिया। एक्स में से एक्स का 50% घटाया तो कितना आ गया, 45। तो यहाँ पे हो जाएगा 100x माइनस 50x। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4500। इसको 50x इज इक्वल टू 4500, ये फर्दर हो जाएगा x इज इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाय 50, दैट वुड बी 90। देखिए आ गया वहां पे, ठीक है। तो ये 90 आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मगर हमको बिफोर इंटरेस्ट भी चाहिए, तो फिर हम इंटरेस्ट भी जोड़ देंगे 10 रुपए, तो ये हो गया 100। अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर एक और बता दो तो बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम्पल इसका। तो मैं चलिए आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे अच्छे से मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 5000 रुपये, ठीक है। और साथ ही साथ दिया है इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2000, और दिया हुआ है टैक्स इज इक्वल टू 5000, ठीक है। ये दिया हुआ है।
तो अब आपको बिफोर चाहिए, तो बिफोर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5,000 ये सब ये दोनों देने के बाद आया है। तो आखिर में क्या दिया था आपने, टैक्स, तो टैक्स जोड़ दिया। उससे पहले क्या दिया था आपने, इंटरेस्ट दिया था। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 12,000। ये तो सीधा सीधा हो गया, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ टैक्स आपको सीधा सीधा नहीं दिया होता बल्कि 50% दिया होता, और चलो इंटरेस्ट आपको सीधा सीधा दिया है, तो अब यहाँ पे कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको दिया हुआ है 5,000, ये 5,000 कहाँ से आया है, 50% टैक्स घटाने के बाद आया है ना, 50% टैक्स देने के बाद आया है। तो जिस अमाउंट पे टैक्स दिया गया है उसको हम एक्स ले लेते हैं। एक्स में से एक्स का 50% घटाया तो कितना आ गया, 5,000 आ गया। तो यहाँ हो जाएगा 100x माइनस 50x इज इक्वल टू 5,000 इंटू 100। तो 50x इज इक्वल टू 5,000 इंटू 100, x इज इक्वल टू 5,000 इंटू 100 अपॉन 50। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना, 10,000। 10,000 क्या आ गया आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें इंटरेस्ट और जोड़ना बाकी है हमको, तो 2,000 और जोड़ दिया, कितना आ गया, 12,000। बात समझ में आई। अब इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। चलिए गौर कीजिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है कितना, 72,000 आफ्टर है ना। 10% लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक ₹72,000, ये लॉन्ग टर्म लोन है। और 12% डिबेंचर्स है, 2,40,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टैक्स रेट है 50%। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारे पास बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो दिया नहीं है। आप पहले तो बिफोर टैक्स तक पहुंचिए, फिर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे पहुंचेंगे। तो मैं बोलता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम ले लेते हैं एक्स। तो एक्स में से एक्स का 50% घटाने के बाद जो आ रहा है दैट इज 72,000। ये देखो, सब घटाने के बाद, हालांकि इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो पहले इंटरेस्ट दिया होगा फिर टैक्स दिया होगा, और टैक्स कितना दिया है, 50% दिया है। तो एक्स में से 50% घटाया तो कितना आ गया, 72,000 आ गया। तो इसको हम लिखेंगे 100x माइनस 50x इज इक्वल टू 72,000 इंटू 100। यहाँ पे हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 72,000 इंटू 100। x is equal to 72,000 into 100 divided by 50। तो ये हो जाएगा into 2, that would be 1,44,000। 1,44,000 क्या आ गया हमारा, बताइए। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमको मगर क्या चाहिए, हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए ना। तो अभी इंटरेस्ट तो हमने नहीं जोड़ा है, तो चलिए इंटरेस्ट देख लेते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 72,000 है हमारा बैंक लोन, जिसका 10% हो जाता है 7,200, और उसके अलावा 2,40,000 का 12% देखते हैं कितना आता है। ये आता है 28,800। तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 36,000। ये 36,000 हम और जोड़ देते हैं, क्योंकि हमको तो चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। तो ये आ जाएगा 1,44,000, इसमें इंटरेस्ट और जोड़ दिया 36,000, तो ये आ गया 1,80,000। तो हम देखिए 1,80,000 डिवाइडेड बाय 36,000, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स। समझ में आया।
ये आप जब तक कुछ क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो यू हैव टू ट्राई सम सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर ओन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए।